हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा कंसेप्ट केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का, जिससे 30 ऐसे केमिकल फार्मूला आप याद कर सकते हैं। और याद करना बिल्कुल भी नहीं है, बस आज एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा और उससे आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री का फार्मूला जनरेट कर लेंगे। जहां भी जिस एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, बिहार एसएससी, बहुत सारा एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ ही जाता है। जैसे मीथेन का फार्मूला क्या है, हेक्सेन का क्या है, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो ये सब चीज को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का पिता लेवाइजर, लेवासियो को कहा जाता है। केमिस्ट्री वर्ड जो आया है, कहां से आया है, तो मिस्र के खेमिया वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता था काली मिट्टी। जिसका मतलब क्या होता था, काली मिट्टी होता था खेमिया का मतलब। तो रसायन शास्त्र के बारे में और भी चीज जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन यहां पर हम लोग आज केमिकल फार्मूला को जानते हैं। उसके लिए आपको 3 चीज को क्लियर करना है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 3 चीज यहां पर हम लिख दिए हैं। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। अल्केन, एल्कीन, एल्काइन लिख दिए। अब देखते हैं इस तीनों का फार्मूला क्या होता है। बस 3 याद रखना है। CnH2n + 2 होता है। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n + 2 होता है, और एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n होता है, और एल्काइन का जो फार्मूला होता है CnH2n - 2 होता है। तो इस 3 को आपको याद रखना है, अल्केन, अल्कीन, एल्काइन। और अब आपको क्या याद रखना है, तो काउंटिंग जो बोलते हैं उसको याद रखना है। एक में होता है मेथ, या इसी को हम केमिस्ट्री में मोनो भी कहते हैं। मोनो भी याद रखना है। मोनो का मतलब एक होता है केमिस्ट्री में, मेथ का मतलब ही एक होता है। 2 में बाई और डाई बोलते हैं। बाई और डाई 2 में होता है। 3 में ट्राई होता है। 4 में टेट्रा होता है। 5 में पेंटा होता है। 6 में हेक्सा होता है। 7 में हेप्टा होता है। 8 में ऑक्टा होता है। 9 में नोनिन होता है, और 10 में डेकेन होता है। यहां पे हम लिख दिए 1 में मेथ यानी कि मोनो, 2 में बाई और डाई, 3 में ट्राई, 4 में टेट्रा, 5 में पेंटा, 6 में हेक्सा, 7 में हेप्टा, 8 में ऑक्टा, 9 में नोनेन और 10 में डेकेन। अब आपसे कोई पूछ देता है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन, यानी मीथेन का केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो मीथेन जब बोला गया, मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या होगा, तब मीथेन को पहले समझिए। इसमें 2 चीज से बना है मीथेन, मेथ और एन से बना है मीथेन। तो एन जो आया, इससे पता चलता है कि किस ग्रुप का है। तो ANE, और यहां भी देखिए ANE लगा हुआ है, तो इसका मतलब मीथेन जो है एल्केन के ग्रुप का है। तो एल्केन के फार्मूला को नोट कर दीजिए, यहां लिख दिए। ये क्यों लिखे, क्योंकि ANE जो है इसके लास्ट में है और इसके लास्ट में ANE है, यानी इस ग्रुप का है। अब पता करेंगे, मेथ से पता चला, METH से। मेथ का मतलब क्या होता है, 1 होता है। समझिए एन का वैल्यू है, ये नंबर का वैल्यू है। सॉरी, यहां 9 होगा, मिट गया था। तो 1, यानी यहां पे एन के जगह 1 बैठा दीजिए, तो C एन के जगह पर 1 हो गया। H 2 × n के जगह पर 1 बैठाइएगा, उसके बाद 2 है।
सॉल्व कर दीजिए। C1 यानी कार्बन का 1 तो Ca रह जाएगा। H 2 एकम 2 यानी 2 1 जा 2 हो गया और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा CH 2 और 2 4 हो गया। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया CH4 हो गया। तो आपसे कोई अगर पूछता है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा तो CH4 हो जाएगा। मीथेन का एक अन्य नाम भी है जिसको हम लोग मार्स गैस कहते हैं। मीथेन का एक अन्य नाम है उसको मार्स गैस कहते हैं। फॉर्मूला रासायनिक सूत्र रासायनिक केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। चलिए और भी देखते हैं आगे निकालकर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं हेक्सीन। तो एक क्वेश्चन करवा दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपसे हेक्सीन का फॉर्मूला पूछ दिया है। तो देखिए अब की बार जो क्वेश्चन लिए ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ANE मतलब ANE वाला घर का था, अल्केन वाला एग्जांपल था, एल्कीन का पूछ देता है ना। तो इसमें एक और चीज लिखते हैं हेक्सेन का ही बनाते हैं पहले। फिर तो हेक्सेन का जब लिखेंगे तो फिर ANE है तो ANE लगा हुआ है तो इस घर का है तो लिखेंगे फॉर्मूला CnH2n+2 और हेक्सेन हेक्सा किससे आया है 6 से आया है तो ये n के जगह पर 6 बैठा देंगे तो C6 और यहां हो जाएगा n के जगह पर 6 बैठा दिए +2 तो C6H 2 छक 12 और 2 14 यानी C6H14 हेक्सेन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर अगला फॉर्मूला अगर सपोज डेट अगला फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाता हेक्सीन का फॉर्मूला तो अब की बारी किस घर का है हेक्सीन इस घर का है तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। यानी सबसे 3 फॉर्मूला तैयार होगा। इससे भी 3 फॉर्मूला इससे भी 3 इससे भी 3 यानी 10 या 30 यानी 30 फॉर्मूला आप क्लियर हो जाएगा। तो हेक्सेन बोला तो ENE तो ENE ये है इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए हेक्सा का मतलब तो 6 ही होता है यहाँ पे 6 ही है हेक्सा का मतलब तो फिर 6 बैठा दीजिए तो C6H12 2 × 6 12 हो गया तो CnH2n हेक्सीन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर अगला फॉर्मूला हम बात करें यहां पे इसका ले लेते हैं तो अगर आपसे बात करता हेक्साइन का फॉर्मूला क्या होगा तो अब की बार YNE लग गया इस घर में चलेगा। लेकिन हेक्सा का मतलब तो 6 ही होता है ना तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि इस घर का है तो C6H 2 6 12 और -2 तो क्या हो जाएगा C6H10 हेक्साइन का फॉर्मूला हो जाएगा। एक चीज और यहां क्लियर कर लीजिएगा 4 में जो टेट्रा लिखे थे आप ब्यूट भी कर लीजिए इससे भी एक फॉर्मूला बनना चाहिए। क्वेश्चन है ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा तो ANE लगा हुआ है किस घर का है इस घर का है तो इसका फॉर्मूला लिख दीजिए CnH2n+2 और ब्यूट किस में आता है 4 में n का फॉर्मूला 4 बैठा दीजिए C4H 2 × 4 + 2 C4H 8 2 4 जा 8 और 2 10 तो C4H10 तो इससे आपका कोई भी फॉर्मूला देता है जैसे ब्यूटेन दिया अभी हो सकता है कि यहां पे ENE लगा देगा ब्यूटीन तो ENE लगा देगा तो इस फॉर्मूला बैठाएंगे n का वैल्यू जो होगा ब्यूट का 4 तो 4 ही होगा। तो इस तरह से आप 30 फॉर्मूला क्लियर कर सकते हैं। यहां पे मोनो क्यों लिखे थे उस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे CO2 लिखा हुआ है तो आपको इसको कैसे बहुत दिक्कत होता है इससे होता है केमिकल याद करने में डिफिकल्ट होता है। तो C का मतलब क्या होता है कार्बन सिंबल है एक ही है तो मोनो बोलेंगे कार्बन तो कार्बन एक ही है तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं कार्बन ही बोल सकते हैं इसको मोनोऑक्साइड ही बोलते हैं बताएंगे उस पर अभी। O2 2 को क्या बोलते हैं डाई 2 को बोलते हैं डाई और जब O ऑक्सीजन एक से अधिक हुआ तो ऑक्साइड हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम होता है।
बहुत विषैला गैस है। उसी तरह से CO, तो क्या है, कार्बन एक ही है, तो कार्बन O कितना है, एक ही है, तो क्या बोलेंगे, मोनो और O ऑक्साइड हो गया। और CO किसका फॉर्मूला है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये इतना आज जो कंसेप्ट बताए हैं अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो काफी आपको कंप्लीट हो जाएगा, का बहुत सारा केमिकल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। बहुत जल्द हम लोग 42 केमिकल फॉर्मूला को और देखेंगे। तो वीडियो को वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।